नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें जिससे ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इंसान भी ना बड़े अजीब होते हैं। जब भी जीवन में हमें सफलता मिलती है तो उसका श्रेय हम खुद ले लेते हैं, लेकिन यदि हम असफल हो जाते हैं अर्थात जीवन में जब भी हम हार का सामना करते हैं तो खुद को नहीं बल्कि हर हार जाने वाला सारा दोष दूसरों पर लगा देते हैं। जब हम सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें देखकर कहें कि यह वही व्यक्ति है जिसने सफलता प्राप्त की है। हम सफलता प्राप्त करने पर खुद पर गर्व महसूस करने लगते हैं। सफल होने पर हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। पूरी दुनिया हमें रंगीन महसूस होती है और दुनिया का हर व्यक्ति अपना सा लगने लगता है। लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो तुरंत अपनी असफलता का दोष दूसरों को देने लगते हैं। तब हम दूसरों को बताते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति के कारण हारा, या ये भी कह सकते हैं कि मेरे भाग्य में ने मेरा साथ नहीं दिया। हार जाने पर मन निराशा से भर जाता है, लेकिन तब भी अपने मन को बहलाने के लिए दूसरों को दोष देने से नहीं चूकते। असफल होने पर अफसर अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, दुकानदार अपने ग्राहकों को दोष देते हैं, किसी कंपनी का बॉस अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दोष देता है। घर में भी पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को दोष देते हैं। दोष देने का यह नियम ऐसे ही चलता रहता है और हम लोग दोष लगाकर एक दूसरे को धक्का देकर गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं तो अपनी असफलता का दोष दूसरों को क्यों देते हैं? तो इसका जवाब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म और अपने प्रत्येक निर्णय का जिम्मेदार स्वयं होता है। यदि हम सफल होते हैं तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसी तरह जब हम असफल होते हैं तो इसके लिए भी खुद जिम्मेदार होते हैं। किसी व्यक्ति के सफल होने में जिन लोगों का हाथ होता है उन लोगों को अपने जीवन में लाने और उनसे सहायता पाने का निर्णय हमारा ही होता है। इसलिए हम चाहें तो या असफल हो सकते हैं, दोनों के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। अब यदि आप अपनी हार या जीत का जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं तो अपनी हार के लिए दूसरों को दोष देना बिल्कुल गलत है। अब अहम सवाल यह है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि असफलता का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सफलता के रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। नंबर 1, खुद के अच्छे आलोचक बने। खुद का आलोचक होना बहुत अच्छी बात है, किंतु ध्यान रहे आलोचना सकारात्मक और रचनात्मक हो। अपनी कमजोरियों को पहचाने, अपनी गलतियों को खोजें, इसके बाद इन्हें दूर कर दें। इस तरह आप खुद अच्छे आलोचक बनकर
एक सफल इंसान बन सकते हैं। नंबर 2, किस्मत को दोष ना दें। ज़्यादातर लोग असफल हो जाने पर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हार मिलने पर लोग ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं कि हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, या हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था, आदि आदि। किंतु याद रखें, दोनों ऐसी बातें लोगों को और कमज़ोर बनाती हैं। किंतु किस्मत पर भरोसा करने वाले और किस्मत को दोष देने वाले दोनों तरह के लोग में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और यदि असफल हो जाएं तो जिम्मेदारी खुद लें। नंबर 3, सही दिशा में मेहनत करें। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत से लोग मेहनत से काम करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। बाद में किस्मत और दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं। इसलिए कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि आप सही दिशा में कठिन परिश्रम करें तो जरूर सफलता मिलेगी। नंबर 4, थोड़ा पीछे हटें और फिर आगे बढ़ें। जब भी हमारा सामना असफलता से हो तो किसी दूसरे को उसका दोष न दें, बल्कि थोड़ा रुकें और आराम से विचार करें कि यह असफलता क्यों मिली, यह असफलता के कारण क्या थे। असफलता के कारण जानने के बाद उसको दूर करें और फिर से सफलता की ओर आगे बढ़ जाएं। जैसे कोई कठिन काम करने के लिए बीच बीच में आराम बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार असफल होने पर उसके कारणों पर भी विचार करना और उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 5, दूसरों को दोष देने से खुद को ही नुकसान होता है। हार का सामना करने पर यदि आप किसी दूसरे को दोष देते हैं तो उससे आपका 2 गुना नुकसान होता है। पहला तो जिस व्यक्ति पर दोष लगाते हो उस व्यक्ति से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा यह कि आप केवल दोष देने में ही लगे रहते हैं और आपको अपनी गलती को सुधारने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए दोष देना बंद करके जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी खुद स्वीकार करें। दोस्तों, यह प्रेरणाप्रद वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं तो अनलाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनों को शेयर करके उनको भी ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ उठाने का मौका दें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके दे सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।